हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे आपका जो LSA टाइप 1 है वो किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट होगा उसके बारे में बात करेंगे। उसके डेटाबेस को चेक भी करेंगे, प्लस SPF एल्गोरिथम का यूज़ क्या है, कॉस्ट को किस तरीके से पाथ मैनिपुलेशन के अंदर चेंज करेंगे, कॉस्ट को यूज़ करके देखेंगे हम लोग, और MTU की बात करेंगे। मैंने बोला था कि जो MTU है, अगर आपका MTU नेबर स्टेट में चेंज है देन आपका नेबरशिप डाउन हो जाएगा और नेबरशिप बिल्डअप नहीं होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लैब। अभी मैंने सभी जो टोपोलॉजी क्रिएट की है, इस टोपोलॉजी के अंदर जो R1 राउटर है उस पर एक लूपबैक दिया हुआ है 1.1 एंड R2 राउटर का लूपबैक 2.2 एंड R3 राउटर पे लूपबैक 3.3 असाइन है, राइट। IP एड्रेसेस एंड लूपबैक इंटरफेस असाइन कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं R1 एंड R2 के बीच की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ, राइट। R1 एंड R2 के बीच में जो रनिंग नेटवर्क है वो 112.1.1.0/30 विद CID है, राइट। स्टार्ट करते हैं R1 एंड R2 इंटरफेस राउटर OSPF 1 प्रोसेस ID देन नेटवर्क इंफॉर्मेशन अगर हम लोग दे रहे हैं तो 112.1.1.0 विद वाइल्ड कार्ड मास्क एंड एरिया आप इसको ले लीजिए कुछ भी 53 जो भी आपका, बट कॉमन होना चाहिए, राइट। आपका एडवर्टाइज कर दिया। एडवर्टाइज करने के बाद दूसरा नेटवर्क R1 पे जो रनिंग में है वो आपका 1.1.1.1 है एंड लूपबैक विद एरिया 5 डन। तो दो नेटवर्क आपने एडवर्टाइज किए हुए R1 पे एंड R2 की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देन गो ऑन R2 राउटर OSPF 2 एंड नेटवर्क 112.1.1.0 area 5 and again second network 22222 and area 5 डन, ठीक है। अगर नेबरशिप की बात करें तो नेबरशिप आपकी क्रिएट हो चुकी है R1 एंड R2 के बीच में। वो आपको दिख रहा है कि नेबर 1.1.1.1 उसका नेबर हो चुका है R1 का, R2 का नेबर 1.1 है एंड R1 का नेबर 2.2.2 विद राउटर ID। बाकी पैकेट्स के बारे में और हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि R1 और R2 एक दूसरे के बीच में किस तरीके से अपना डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे, ये पता था आपको। बट अभी हम लोग LSA 1 की बात करते हैं, टाइप 1 LSA की बात करते हैं। और टाइप 1 LSA की बात करेंगे तो मैं अभी R1 राउटर पे हूँ, ओके। ध्यान से देखिएगा, मैं IP OSPF डेटाबेस की बात कर, डेटाबेस ओपन कर लेते हैं, राइट। R1 के डेटाबेस को मैंने ओपन किया तो अभी डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो R1 के राउटर की एंड R2 का डेटाबेस है, राइट। तो R1 और R2 का डेटाबेस में मैंने आपसे बोला था कि जब भी डेटाबेस क्रिएट होगा तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। और R1 अपने पास एक ट्री क्रिएट करेगा, राइट। उस ट्री में R1 ये इन्फॉर्मेशन रखता है कि उसके साथ कनेक्टेड नेटवर्क कौन से हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन से हैं, और OSPF के थ्रू जो नेटवर्क कनेक्ट है वो कौन से हैं, या नेबर राउटर कौन सा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी टोपोलॉजी के साथ क्रिएट करता है, राइट। तो डेटाबेस चेक कर लेते हैं। अगर मुझे अभी R1 का डेटाबेस चेक करना है देन आप IP OSPF डेटाबेस राउटर LSA की बात कर रहे हैं, देन R1 का जब भी आपको डेटाबेस चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक करेंगे। अभी एक चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, मैंने जो R1 के साथ कनेक्टिविटी की हुई है, राइट। R1 के साथ इधर आपका 3 लिंक दिखा रहा है, जबकि देखा जाए तो आपके पास जो लिंक्स हैं वो कितना लिंक है, 2 लिंक है, राइट। एक आप R1 राउटर पे हैं, एक तो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया 1.1.1 जो है आपका लूपबैक है, और एक 1 जो आपका लूपबैक है, और एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 112 का है। ये दो तो लिंक आपके शो कर रहे हैं, बट आपका ये थर्ड लिंक क्यों शो कर रहा है? देखिए, सीरियल इंटरफेस की अगर हम बात करें तो एक सीरियल इंटरफेस को एज ए 2 लिंक कंसीडर करके चलेगा, राइट। तो जो भी सीरियल इंटरफेस है उसकी डायरेक्टली कनेक्टेड इंफॉर्मेशन भी शो करेगा, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, प्लस नेबर इंफॉर्मेशन भी पुट करेगा, राइट। तो नेबर इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, नेबर राउटर ID 2.2.2.2, ओके।
नेटवर्क टाइप आपको भी पता है कि सीरियल इंटरफेस से अगर आप कनेक्ट हो तो नेटवर्क टाइप आपका पॉइंट टू पॉइंट होगा। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी 1 की हो गई। मैंने बोला था कि जो टोपोलॉजीज हैं वो सारे एक दूसरे को अपना डेटाबेस एक्सचेंज करते हैं। मीन्स R1 राउटर पे ही मैं R2 का डेटाबेस चेक करता हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं टोपोलॉजी, क्योंकि पूरे कंप्लीट एरिया की टोपोलॉजी अपडेट हो जाती है, राइट, एक एरिया के अंदर। तो मैं इसका 2.2.2.2 की डिटेल भी R1 पे ही आप चेक कर लीजिए, राइट। आप चेक करिए R1 पे, अभी आप R1 राउटर पे हैं। ओके, डिटेल्स आप चेक कर रहे हैं, डेटाबेस जो चेक कर रहे हैं वो किसका चेक कर रहे हैं, 2 का, जिसका राउटर ID 2.2.2 है। ओके, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस की इंफॉर्मेशन, मीन्स जो आपका लूपबैक उसकी इंफॉर्मेशन, और जो आपका अदर लिंक कनेक्ट है लिंक की इंफॉर्मेशन, और प्लस नेबर राउटर की इंफॉर्मेशन। ये 3 लिंक्स आपके शो कर रहा है। बट अगर यही लिंक आपका सीरियल नहीं होता, आपका नेक्स्ट जब आगे लैब हम लोग करेंगे तो उसमें फास्ट इथरनेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। जब आप इथरनेट के थ्रू कनेक्ट होगे देन ये लिंक आपके शो करेगा, राइट। इथरनेट में सिंगल लिंक कंसीडर करेगा, बट जब भी सीरियल इंटरफेस के साथ कनेक्ट होगे तो भी जो एक सीरियल लिंक है उसको एज ए 2 लिंक का काउंट होगा। ओके, इधर आपका मैट्रिक, आपको भी पता है कि जो मैट्रिक है लूपबैक का वो 1 है भाई, सीरियल इंटरफेस का मैट्रिक आपका 64 होगा। ओके, तो ये आपका डेटाबेस की इंफॉर्मेशन थी। इस तरीके से आप डेटाबेस चेक कर सकते हैं। देखिए, अब हम लोग SPF की बात करते हैं, ठीक है। SPF कैसे चेक करेंगे कि किस राउटर पे कितनी बार आपका जो एल्गोरिथम यूज़ हुआ है। तो R1 राउटर पे आपको चेक करना है, सो IP OSPF ओके, अभी आप देखिए R1 राउटर पे 4 टाइम्स SPF रन हुआ। ओके, एंड मैं R2 राउटर की बात करता हूँ, क्योंकि अभी टोपोलॉजी के अंदर हम लोगों ने R1 और R2 की कॉन्फ़िगरेशन की हुई है केवल। ओके, देन R2 राउटर पे आप आ जाइए, इधर आप डू सो IP OSPF स्टैटिस्टिक्स, इधर आपका जो SPF रन हुआ है वो 2 टाइम्स रन हुआ है। ओके, R2 राउटर पे SPF 2 टाइम्स रन किया है, R1 राउटर पे SPF 4 टाइम्स शो कर रहा है। तो मैं आपको इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप अच्छे से समझिएगा कि R1 राउटर पे SPF 4 टाइम्स क्यों शो कर रहा है और R2 राउटर पे SPF 2 टाइम्स क्यों शो कर रहा है, राइट। R1 राउटर पे सबसे पहले मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन की थी वो किस राउटर पे की थी, R1 राउटर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल R1 राउटर पे मैंने 112 का नेटवर्क एडवर्टाइज किया, मीन्स फर्स्ट टाइम SPF रन हुआ 1 टाइम। सेकेंड लूपबैक एडवर्टाइज किया, 2 SPF हो गए, डन। इसके बाद में R1 के साथ जब R2 राउटर है, R2 राउटर पे जब मैंने 112.1.1.1 दिया, ओके, जैसे ही 112.1.1.1 दिया, R2 पे तो काउंट होगा SPF 1, बट रीजनरेट करेगा LSA, वो रीजनरेट जो LSA होगा तो फिर R1 पे भी SPF रन होगा। मीन्स पहले 2 टाइम्स रन हुआ था, जैसे ही आपने R2 पे 112.1.1.0 का नेटवर्क एडवर्टाइज किया, 1 टाइम SPF काउंट इंक्रीज हो चुका है R1 पे, 3 टाइम्स हो गया। अब फिर R2 पे आपने एक लूपबैक एडवर्टाइज किया 2.2.2, उसका भी एक SPF काउंट करेंगे तो वो SPF काउंट हो गया 4 टाइम्स। R1 पे इसलिए 4 टाइम्स शो कर रहा है और R2 पे 2 टाइम्स इसलिए शो कर रहा है क्योंकि R2 पे आपने 112 का नेटवर्क एडवर्टाइज किया एंड लूपबैक, तो 2 आपके SPF जो टाइम्स काउंट हुए R2 पे और 4 टाइम्स काउंट हो चुका है R1 पे। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज नहीं आ रहा है तो आप खुद से जब भी नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे हैं तो आप नेटवर्क एडवर्टाइज करने के बाद सो IP OSPF स्टैटिक कमांड रन करा लीजिए, इसके थ्रू आप देख लोगे कि कितने बार आपका SPF रन हुआ है। ओके, अभी मैं R1 पे इसी को इस तरीके से भी देखते हैं। R1 राउटर को मैं R3 राउटर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। R2 टू R3 की कनेक्टिविटी अभी नहीं करेंगे क्योंकि R2 और R3 के बीच में हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से ये DVD एक्सचेंज करेगा और उस DVD में R1 के डेटाबेस की इंफॉर्मेशन तो होगी, बट जब LSU अपडेट करेगा तो R1 का डेटाबेस R2 R3 को अपडेट नहीं करेगा और R3 R2 को अपडेट नहीं करेगा, बिकॉज R2 के पास ऑलरेडी R1 का डेटाबेस होगा और R3 के पास भी R1 का डेटाबेस पहले से अपडेट है, राइट। तो R1 पे मैं दूसरा जो नेटवर्क 113 है उसको क्रिएट करता हूं। आप देखिएगा R1 पे अभी टाइम्स कितने शो कर रहा है, SPF आपका SPF की बता रहा हूं मैं 4 टाइम्स शो कर रहा है। ओके, मैं एक नेटवर्क एडवर्टाइज करता हूं, राउटर
OSPF and the process ID is 1, the network. मैं जैसे ही आपका 113 का नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा ना, जैसे ही एंटर करूंगा आपका इसका एक काउंट बढ़ जाएगा SPF का। ओके डन। अगर आप यहीं पे चेक करना चाहते हो तो मैं आपको चेक करा देता हूँ SPF काउंट। ये देखिए क्या हो गया, पहले 4 टाइम्स था 5 टाइम्स हो गया। मीन्स आपने जैसे नेटवर्क एडवर्टाइज किया, नया नेटवर्क ऐड किया, ऐड करने पे SPF रन हुआ। अब ऐड करने पे SPF अगर रन हुआ है तो इसने रीजनरेट किया होगा क्या, LSA रीजनरेट किया होगा टाइप 1 LSA। तो टाइप 1 LSA अगर रीजनरेट किया हुआ है तो इट मीन्स R2 पे भी SPF रन की होगी। तो R2 पे आ जाते हैं, आपको किस R2 का काउंट कितना शो कर रहा है, 2 टाइम्स कर रहा है। इट मीन्स अब ये जो इसने नेटवर्क इधर एडवर्टाइज किया हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी R2 के पास अपडेट हुई होगी। तो R2 पे काउंट चेक कर लेते हैं। देखिए पहले 2 था, अभी क्या शो कर रहा है 3, SPF रन हुआ R2 पे। तो इस तरीके से आप SPF की इंफॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं, राइट। अभी R2 पे मैंने एडवर्टाइज कर दिया है, R3 की कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, बट R3 की कॉन्फ़िगरेशन में मैं R3 से R1 की तरफ से जो कनेक्टेड नेटवर्क है उसी की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। ओके R3 राउटर पे मैं डिटेल्स रिमूव कर देता हूं। R3 राउटर की अगर बात करें हम लोग तो इंटरफेस सीरियल 1/0 इज कनेक्टेड विद इंटरफेस सीरियल 1/0। ये कनेक्ट है आपका R1 के साथ। असाइन कर देते हैं IP एड्रेस इसका 113.1.1.2। ओके अब आप एक चीज़ देखिए, इधर भी आप अगर SPF को चेक करना चाह रहे हैं कि ये तो अभी मैं इंटरफेस पे IP असाइन कर रहा हूँ। इंटरफेस पे IP असाइन करने के बाद ओके इंटरफेस पे IP असाइन करने के बाद अगर मैं नेटवर्क एडवर्टाइज करता हूँ राउटर OSPF प्रोसेस ID 3 एंड देन नेटवर्क में असाइन कर रहा हूँ 113.1.1.0 एंड एरिया 5 आपका डन। जैसे ही मैं ये रन कराऊंगा तो होगा क्या, देखिए इधर का जो LSA है, LSA की वजह से आपका जो R1 पे LSA इंफॉर्मेशन अपडेट होगी तो R1 पे SPF रन करेगा, अगेन एक काउंट बढ़ेगा और R2 पे भी काउंट बढ़ेगा, राइट। तो मैं इसको एंटर करता हूं और एंटर करने के बाद मैं आपको ये चेक कराता हूं कि जैसे ही शो IP OSPF इस तरीके से आप चेक करिए, डू शो IP OSPF स्टैटिस्टिक्स। इधर आपका क्या है, SPF काउंट 1 है। मैंने आपको बोला R1 पे SPF काउंट इंक्रीज हुआ होगा, ये देखिए R1 पे SPF काउंट 5 है, अभी क्या शो कर रहा है 6। R2 पे भी SPF काउंट इंक्रीज रन किया होगा, SPF क्या है 3 शो कर रहा था पहले, अभी आप चेक कर लें आपका क्या हो रहा है 4। SPF का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही रीजनरेट हो गया, नया कोई लिंक ऐड होगा या कोई इन्फॉर्मेशन पोर्ट अप या डाउन होगा, इन्फॉर्मेशन अप या डाउन होगी इंटरफेस की, देन आपका SPF रन कर जाएगा। ओके देखिए मैंने टोपोलॉजी में कुछ चेंजेस किए हुए हैं। R2 को R3 के साथ सिंपल इथरनेट केबल के साथ कनेक्ट किया है। अभी R2 और R3 के बीच में हम लोग एक नेबरशिप क्रिएट करेंगे और इस नेबरशिप क्रिएट करने के बाद हम लोग पैकेट को कैप्चर करेंगे और देखेंगे DVD पैकेट के अंदर R2 से R3 में क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है। DVD पैकेट के अंदर R2 से R3 में जो DB डिस्क्रिप्शन डेटाबेस जा रहा है उसके अंदर तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, सभी की इन्फॉर्मेशन होगी, बट R3 उस डिस्क्रिप्शन डेटाबेस को चेक कर लेगा और उसके बिहाफ पे वो ये चेक कर लेगा कि उसके पास तो R1 का डेटाबेस ऑलरेडी है, इसलिए R3 R2 को R1 के डेटाबेस की कोई रिक्वेस्ट नहीं करेगा। ओके मीन्स R2 से R3 जो LSU अपडेट होगा, जो अपडेट पैकेट जाएगा डेटाबेस का, उसमें R1 की कोई भी इंफॉर्मेशन अटैच नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग पैकेट में चेक कर लेते हैं। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कैप्चर कर लेता हूँ। ओके देन डन। अब भी हम लोग R3 राउटर पे हैं
R3 राउटर से नेबरशिप क्रिएट कर लेते हैं, देन एडवर्टाइज में कर देता हूँ राउटर OSPF3 नेटवर्क 114.1.1.0 3 एरिया 5। ओके, सेम थिंग मैं R2 पे भी एडवर्टाइज कर देता हूँ राउटर OSPF2 नेटवर्क एरिया 5। डन। अभी इनके बीच में नेबरशिप अप हो जाएगी क्योंकि इंटरफेस पे आईपी एड्रेस मैंने प्रोवाइड कर रखा था। अभी 2 वे स्टेट में है, आप ये देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्स स्टार्ट स्टेट में आ गए आप, वेट कर लें, देखिए नेबरशिप आपका अप हो गया। डन। तो नेबरशिप क्रिएट हो चुकी है। ये डीआर और बीडीआर की बात हम लोग करेंगे इथरनेट टाइप नेटवर्क के अंदर, डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में, डीआर और बीडीआर एंड 224.0.06 जो आईपी एड्रेस यूज होता है उसके बारे में। ओके, तो अभी ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। पैकेट कैप्चर हो चुका है, तो पैकेट में सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं। Then go on this and okay, DBD डेटाबेस के पैकेट चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए ये देखिए, अभी मैं DB पैकेट R1 टू R2 मीन्स R2 से R1 के पास जो भी पैकेट जा रहा है मैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको चेक करा रहा हूँ। ये देखिए R2 से R2 टू R3 जो DBD एक्सचेंज हो रहा है, सेकेंड DBD, उसको ओपन करके देखते हैं हम लोग। राइट, R2 मीन्स जो IP एड्रेस है 2.2। ओके, देखिए DB डिस्क्रिप्शन, आप जो भी इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं वो DB डिस्क्रिप्शन डेटाबेस है। इसमें आपका सारा कुछ इंफॉर्मेशन है, 1 की इंफॉर्मेशन भी है, 2 की इंफॉर्मेशन भी है और 3 की इंफॉर्मेशन है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो डिस्क्रिप्शन डेटाबेस है वो तीनों का अपडेट होगा R2 से R3 के लिए, राइट। बट R3 के पास जो डेटाबेस अपडेट होगा वो केवल और केवल किससे रिलेटेड होगा, 2 से रिलेटेड होगा। ओके, क्योंकि 1 तो R3 तो ऑलरेडी उसका है और 1 की इंफॉर्मेशन उसके पास पहले से अवेलेबल है, राइट। तो मैं इस पैकेट को क्लोज करता हूं और सेकेंड इसका जो अपडेट पैकेट है उसको चेक करता हूं मैं। ये देखिए, राइट, 114.1.1.2 मीन्स ये R2 पे कनेक्टेड इंटरफेस है। इससे मैं R3 के लिए जो अपडेट जा रहा है उसको चेक करता हूं। ये देखिए, अपडेट पैकेट में केवल और केवल इंफॉर्मेशन क्या होगी, मीन्स 1 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। देखिए ये 2 की इंफॉर्मेशन होगी। अभी क्या आ रहा है इंफॉर्मेशन, केवल 2 की। तो अपडेट में आपको केवल मिलने वाला है क्या है, 2। समझ में आ गई बात आपको कि जो DBD एक्सचेंज करेगा उसमें तो सारी इंफॉर्मेशन होगी, सभी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन होगी, बट वो अपडेट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पहले से ऑलरेडी उसके पास R3 के पास जो डेटाबेस 1.1 का है वो अवेलेबल है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट कर दी है। अब हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं। ओके, आई थिंक मैंने एक्सप्लेन काफ़ी अच्छे से करने की कोशिश की। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुश्किल है। देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉस्ट की बात करते हैं, राइट। मैं R3 राउटर पे हूँ
मैं चेक करता हूँ सो आईपी राउट OSPF, मैं OSPF की इंफॉर्मेशन चेक कर रहा हूँ। ओके, अभी R3 के पास जो 1 लूप बैक की इंफॉर्मेशन आ रहा है, इसका जो कॉस्ट शो कर रहा है वो 65 शो कर रहा है, राइट। ओके, तो देखते हैं हम लोग। इसका जो कॉस्ट है वो क्या है, 65 शो कर रहा है। बट अगर हम लोग बात करें R1 टू R2, राइट, R1 टू R2 64 कॉस्ट होगी, और उसके बाद अगर R1 टू R2, R2 टू R3, अभी जो पाथ है अपडेट होने का वो ये है कि R1 के पास जो लूपबैक है 1.1.1 वो अपडेट हो रहा है दिस लिंक, वाया दिस लिंक 113 वाले लिंक के थ्रू। ओके, तो R3 पे जो आपका अपडेट शो कर रहा है उधर कॉस्ट क्या है 65। बट आप पाथ मैनिपुलेशन करना चाहते हो, आप पाथ चेंज करना चाह रहे हो, आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि R1 का जो डेटाबेस है 1.1.1.1 वो अपडेट होना चाहिए। अपडेट कैसे होगा, वो अपडेट होना चाहिए LSA वाया R2 टूवर्ड्स R3, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट जिसकी लो है, अभी लोअर कास्ट इधर है, आपका जो सीरियल 1/0 है इस पे कॉस्ट आपकी जो शो कर रहा है वो 64 है, राइट। और आपका लूप बैक का 1 है, इसलिए ये 65 आपका जो R3 पे आप इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं, इधर आपका जो कॉस्ट शो कर रहा है वो 65 है, 1 लूप बैक का और 64 सीरियल इंटरफेस का। डन। बट अभी आपको पाथ चेंज करना है, मीन्स पाथ जो करना है जो 1.1 अपडेट होके आना चाहिए, ये जो 1.1 की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही, ये इंफॉर्मेशन अपडेट होनी चाहिए। अभी जो आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, जो रिसीविंग इंटरफेस है वो आपका 1.1. जो एग्जिट इंटरफेस है 1.1.1 है। ओके, तो आप जो चाह रहे हो जो इंफॉर्मेशन अपडेट हो वो वाया R2 R3 पे अपडेट होनी चाहिए। तो हमेशा जो कॉस्ट चेंज करेंगे, ध्यान ये रखना है कि जब अगर पाथ का मैनिपुलेशन आप कर रहे हो तो OSPF के अंदर बैंडविड्थ चेंज नहीं करेंगे, कॉस्ट को चेंज करके पाथ को मैनिपुलेट कर लेंगे, राइट। तो सीरियल इंटरफेस 1/0 पे हम लोग कॉस्ट को क्या करेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। इधर जो भी कॉस्ट है उसके बाद इधर कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये R2 के थ्रू जो पाथ है उसको सेलेक्ट कर लेगा अपडेट होने के लिए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल R3 पे हम लोग सीरियल 1/0 पे कॉस्ट चेंज कर देते हैं। अभी आप डायग्राम में देखिए तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। सीरियल 1/0 पे मैं कॉस्ट चेंज कर रहा हूँ। ओके, IP OSPF कॉस्ट, मैं इसकी कॉस्ट कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ, कोई भी कॉस्ट कर दीजिए। सपोज आप इसकी कॉस्ट 190 कर दीजिए। डन, चेंज हो गई कॉस्ट। अब मैं अगेन, अभी आप इसको ध्यान से देखें, 111 अपडेट हो रहा है, किस इंटरफेस के थ्रू आ रहा है, 113.1.1.1 के थ्रू, 113.1.1 के थ्रू आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन मैं कमांड रन करता हूँ, सो IP राउट OSPF। अब देखिए चेंज हो गया। अभी जो 113 अपडेट होके आ रहा है ये किसके थ्रू आ रहा है, ये 113 का जो अपडेट है वो 114.1.1.2। इट मीन्स पहले क्या था, पहले जो ये लूपबैक अपडेट हो रहा था R3 पे वो 113 के थ्रू अपडेट हो रहा था, ठीक है, ये एग्जिट इंटरफेस था। अभी जो अपडेट होके आ रहा है वो इधर से आ रहा है, राइट। तो आपने कॉस्ट चेंज करके ध्यान ये रखना है बस आपको कि जो कॉस्ट चेंज करोगे वो हमेशा रिसीविंग इंटरफेस की कॉस्ट ऐड होगी, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा जो कॉस्ट भी चेंज करोगे तो आप रिसीविंग इंटरफेस की कॉस्ट चेंज कर लोगे। डन, तो कॉस्ट वाली बात आपकी कंप्लीट हो गई, मीन्स ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बात हम लोग करते हैं MTU की, ठीक है। LSA का डेटाबेस कंप्लीट, SPF एल्गोरिथम कंप्लीट, कॉस्ट किस तरीके से चेंज करते हैं और पाथ को मैनिपुलेट करते हैं, ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग MTU की बात करते हैं, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट की, राइट। हमने ये बोला था कि अगर R2 और R3 के बीच में नेबरशिप है तो नेबरशिप जो क्रिएट हुई है उसमें अगर आप MTU चेंज कर देते हो तो नेबरशिप डाउन हो जाएगी, क्योंकि OSPF के अंदर MTU बोथ साइड कॉमन होना चाहिए, राइट। अदरवाइज अगर बोथ साइड कॉमन नहीं है तो आप इग्नोर कर देंगे तब भी उसकी नेबरशिप मेंटेन रहेगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि बाय डिफॉल्ट इंटरफेस पे जो
MTU होता है वो 1500 होता है। किसी की इंटरफेस का आप MTU चेक कर लीजिए तो आपको MTU 1500 मिलेगा, राइट। 1500 के बाद मैं अपने ईथरनेट 0x0 का MTU चेंज करता हूँ। देखिए ध्यान से, R2 का मैं इंटरफेस ले लेता हूँ, R2 के कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए और इंटरफेस ईथरनेट 0x0 का मैं MTU चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। IPMTU, इसका MTU मैं 1200 कर देता हूँ, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट 1500 होता है। अब आपका नेबरशिप डाउन हो जाना चाहिए, राइट। बट नेबरशिप आप चेक कर लीजिए, सो IPOSPF नेबर, बट नेबरशिप आपको डाउन नहीं शो करेगा, अभी भी फुल स्टेट में। टाइमर आप चेक कर लें, अगर लगता है आपको कि डाउन हो रही, 38 अगेन, राइट, 35 के बाद 38, तो इट मीन्स नेबरशिप डाउन नहीं रही। इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने बोला था आपको जो MTU है वो MTU की इंफॉर्मेशन DVD पैकेट में होगी, हेलो पैकेट में इंफॉर्मेशन तो होती नहीं, तो इट मीन्स आपको प्रोसेस रीसेट करना पड़ेगा। देन आप क्लियर IPOSPF प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस रीसेट करेंगे, देन आपका DVD एक्सचेंज होगा और जैसे ही DVD एक्सचेंज होगा आपकी नेबरशिप डाउन हो जाएगी। आप चेक कर लीजिए, नेबरशिप डाउन हो चुकी। अभी आप X स्टार्ट स्टेट में आ चुके हैं, इट मीन्स नेबरशिप डाउन हो चुकी है। अब क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड पे, इट मीन्स बोथ साइड क्या होना चाहिए, MTU कॉमन होना चाहिए, अदरवाइज फ्रेगमेंटेशन होगा। तो इस वजह से आपको, अगर MTU आपका चेंज है और आपको MTU चेंज नहीं करना है, इग्नोर करना है, कॉमन MTU नहीं करना है, बोथ साइड में आपको इग्नोर करना है, तो इग्नोर की कमांड आप उसी इंटरफेस पे रन करेंगे जिस इंटरफेस का MTU साइज छोटा होगा, ओके। जिस इंटरफेस का, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जिस इंटरफेस का MTU साइज कम है उसी इंटरफेस पे आपको इग्नोर की कमांड रन करनी पड़ेगी। इट मीन्स इंटरफेस ईथरनेट 0x0, इसका मीनिंग ये है कि जो इसका MTU हायर है वो तो DVD रिसीव कर लेगा, बट हायर से जब DVD वापस R2 के लिए आएगा लोअर की तरफ, तो एट दैट टाइम फिर फ्रेगमेंटेशन होगा, वो अलाउ नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में फिर नेबरशिप हमारी डाउन हो जाएगी, ओके। तो इंटरफेस ईथरनेट 0x0 पे अगर इग्नोर की कमांड चलानी है तो आप ऐसे रन करेंगे, IPOSPF MTU इग्नोर। जैसे इस कमांड को आप रन करोगे नेबरशिप अगेन क्रिएट हो जाएगी। चेक कर लें, आप हो चुकी है नेबरशिप, शो कर रहा है आपको, ये देखिए। जबकि अगर मैं बात करूं तो MTU साइज अभी भी 1200 है, राइट। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मिसमैच का मैसेज भी शो करेगा। अगर आपको देखना है तो मैं अगेन आपको कमांड के थ्रू बता सकता हूं कि कॉन्फ़िगरेशन मोड में आपने इंटरफेस पे इस कमांड को हटा दीजिए, MTU इग्नोर, अगेन नेबरशिप डाउन हो जाएगी, ओके। इग्नोर नहीं किया, नेबरशिप डाउन है। अब आप इसको कर लीजिए डिबग IPOSPF एडजेसेंसी। अगर आपको मैसेज चेक करना है कि क्या मैसेज शो करेगा तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ऑन डिबग ऑल, देखिए ध्यान से। अभी ये कह रहा है कि जो आपका MTU साइज है वो MTU साइज क्या है, लार्जर है। कह रहा है जो नेबर 3.3.3 हैज लार्जर इंटरफेस MTU, मीन्स सामने वाला जो नेबर 3.3.3 है उसका MTU साइज जो है वो लार्जर है, बड़ा है, इसलिए ये मैसेज जनरेट हो रहा है और आपका नेबरशिप डाउन हो चुका है, ओके। देन आप अगेन कमांड चला दीजिए, इंटरफेस इग्नोर कमांड आप रन कर दीजिए, तो आपका नेबरशिप आपको जाएगा, डन। सो IPOSPF नेबर, ये देखिए नेबरशिप आप है कंप्लीट। सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं।
मीन्स सबसे पहले हम लोगों ने LSA डेटाबेस की बात की, टाइप 1 की, उसके बाद SPF किस तरीके से रन होती है, रीजनरेट होंगे जब भी LSAs, तो सभी पे SPF काउंट इंक्रीज कर जाएगा। कॉस्ट मीन्स कॉस्ट को हम लोगों ने चेंज किया हुआ, हमेशा कॉस्ट जो है आपका रिसीविंग इंटरफेस पे चेंज होगी। ओके, जब भी पाथ को मैनिपुलेट करना OSPF में तो आप कॉस्ट को चेंज करके पाथ को मैनिपुलेट कर सकते हो। MTU की बात हम लोगों ने जो की है वो ये है कि बोथ साइड OSPF में जो MTU होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका नेबरशिप डाउन हो जाएगा, राइट। तो MTU इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज होती है वो DBD पैकेट के अंदर MTU इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।